जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज का देखिए हमारा दूसरा वीडियो है आपके रेलवे के लिए। आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट है। आज भी हम लोग 10 सवाल करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो हमारा देखिए पहला सवाल है। पहला सवाल आपका दिया है कि श्याम का वेतन पहले 15% घटाया गया और बाद में क्या है 10% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम था। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। इसमें सबसे पहले क्या करें, देखिए श्याम का वेतन मान लीजिए कितना है। वेतन हमेशा 100% रहता है, 100 हो गया। ठीक है, 100 हो गया वेतन इसका। पहले 15% घटाया गया तो 15% क्या हुआ, माइनस किया गया है। तो 100 में 15% माइनस यानी कितना हो गया, 85 हुआ। अब 85 आ गया। अब इसके बाद क्या है कि और बाद में 10% बढ़ा दिया गया। और 85 का 10% निकालो कितना हुआ, 85 का 10% कितना हो जाएगा, 0 कैंसिल, 8.5। तो इसमें क्या करोगे, 8.5 जोड़ दो तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 8 5 13 यानी कि 93.5। ठीक है, सबसे पहले वेतन 100 था, उसमें 15% घटाया गया तो 15% घटा दिए तो हमारा 85 आ गया। अब 10% बढ़ा दिए तो 85 के 10% 8.5 होता है, तो बढ़ा देंगे तो हमारा 93.5 हो जाएगा। अब बताने कि उसका अंतिम वेतन यानी कि ये वाला वेतन जो है उसके शुरुआती वेतन से तुलना में कितना प्रतिशत कम है। शुरुआत में कितना था 100, उससे कितना कम है, कम कितना है 6.5%। यही तो कम है। 100 है तो सीधा सीधा परसेंटेज में आ जाएगा। 100 माइनस 93.5 कितना है, 6.5% कम है। सीधा सीधा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6.5। ठीक है, ये था हमारा पहला सवाल। देखिए दूसरा जो सवाल है हमारा, दूसरा सवाल, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी। 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 है और बाकी विद्यार्थियों का स्कोर 65 है। एक 30 विद्यार्थी, इसमें 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 है, 12 का एवरेज कितना है 60। 12 है स्टूडेंट, एवरेज इनका कितना हो गया, स्टूडेंट 12 स्टूडेंट का एवरेज कितना हो गया 60 हो गया। बाकी का 62 है, बाकी कितने बचे, टोटल 30 थे, यहाँ पे 12 हो गए, बाकी बचे कितना 30, सॉरी 18 बचे ना, 18 और 18 के एवरेज कितना है 62 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको पहले रेशियो ले लेते हैं, इसका छोटा कर देंगे तो 12 का किससे काटे, 6 से काटे, 6 दूनी 12 और ये कट जाएगा 6 3 का 18 3। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको बेस मान लीजिए, 60 और 62 है तो 60 को बेस मानिए। ठीक है, ये हमारा बेस हो गया, प्लस 60 से 62 कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो यहाँ पे 3 लोग हैं तो कितना अधिक हो जाएगा, 6 अधिक हो जाएगा, बटे कितने स्टूडेंट, 3 और 2 5। तो हो गया आंसर हमारा 1.5, कितना हो जाएगा 61.5। ठीक, ऑप्शन नंबर ये डी है, सी बी और ए। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो होगा 61.5। एक मिनट कितना आएगा, 5 एक कम 5, फिर बचेगा कितना 1 0 5 दूनी 10। ठीक, यहाँ पे 2 आ जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 61.2। तो 61 जो आएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, हमारा 12 और 18 स्टूडेंट हो गए। 12 का पहले इसको हम छोटा कर दें तो 6 दूनी 12, 6 3 18, ये हमारे स्टूडेंट हो गए। अब इनका एवरेज देखते हैं। पहले 12 स्टूडेंट का एवरेज कितना था 60, दूसरे वाले का 62। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग बेस मान लेंगे, बेस मान लेते हैं 60 को, फिर प्लस 60 से 62 कितना अधिक है, 2 अधिक है। जब ये 2 अधिक है तो कितने स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 अधिक हो गया तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, फिर बटे टोटल स्टूडेंट 5, 3 और 2 कितना होगा 5 स्टूडेंट हो गए। तो 60 प्लस 1.2 यानी कि 61.2, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये था हमारा दूसरा सवाल। बहुत ही आसान तरीका था, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब देखिए जो अगला सवाल है, ये देखिए हमारा तीसरा सवाल है। ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है।
दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी, मान लेते ये दीवार है, इसके सहारे एक सीढ़ी है जो कि इस तरह से टिका हुआ है। ठीक है, ये क्या हो गया, सीढ़ी हो गया, और ये हमारा दीवार है। ठीक है, ये दीवार, ये सीढ़ी हो गया। एक सहारे टिकी एक सीढ़ी क्षैतिज ग्राउंड के साथ थीटा कोण बनाती है, यानी कि क्षैतिज ग्राउंड के साथ कितना थीटा कोण बनाती है। इस प्रकार की टेन थीटा बराबर 15, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर 15/8 दिया है, और होता क्या है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। ठीक है, टेन थीटा लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कौन सा हो जाएगा, ये इस तरह से बनेगा 90 डिग्री। यहाँ थीटा है तो इसके सामने जो होगा वह लंब हो जाएगा। ये हमारा लंब कितना हो जाएगा 15, और आधार कितना हो जाएगा 8। इस तरह से हो गया। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई, दीवार से, दीवार ये हो गया, दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई, सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई कितना 30 सेंटीमीटर है। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे इतना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया कि 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए। सीढ़ी के पाद की दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको बताना है। टेन थीटा दिया था कि 15/8 है, लेकिन सवाल में आगे बोला कि जो ऊंचाई है इसका यहाँ से यहाँ तक के 30 सेंटीमीटर है, तो इसका बताना है। तो ये देखिए, ये 15 था, यानी कि ये फिर यहाँ पे क्या हो गया, डबल हो गया है, 15 था इसका डबल हुआ तब जाके 30 हो गया। इसी तरह 8 है, 8 का डबल कितना हो जाएगा 16, तो इसकी ऊंचाई, इसकी जो लंबाई कितना हो जाएगा, दूरी 16 सेंटीमीटर। सिंपल सा, खत्म, ऑप्शन नंबर ए। बस हो गया सवाल। ठीक है, इसमें सवाल में 15/8 दिया है, टेन थीटा लंब बटे आधार हो गया, लेकिन आगे है कि सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो 30 सेंटीमीटर है। तो 30 सेंटीमीटर कैसे होगा, इसका डबल करेंगे तब तो 30 होगा। ये 15 है, डबल किए 30 हो गया। उसी तरह 8 है, इसका डबल करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में है, वो हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे चौथा सवाल है 4 नंबर। यदि यक्ष और 338 के बीच मध्यानुपात 260 है तो यक्ष का मान कितना होगा। यक्ष और 338 का मध्यानुपात कितना होता है, मध्यानुपात का फार्मूला होता है √a/b। ठीक है, ये होता है मध्यानुपात का फार्मूला। तो ये इसका कितना दिया है 260, यानी कि करड़ी में a/b बराबर 260। a/b का मतलब है कि यक्ष गुणे 338, यही दो संख्या है, इन्हीं का मध्यानुपात 260 होगा। √ इधर से हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो यक्ष गुणे 338 बराबर 260 गुणे 260। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। यहाँ पे देखिए, हल करने के लिए सबसे पहले इसको कैसे काटेंगे, मान लीजिए 13 से काटेंगे तो हमारा कटेगा, 13 से काटेंगे 13 दूनी 26। ठीक है, 26 हो गया, फिर बचेगा कितना 33 है, 26 हो गया, फिर बचेगा कितना हमारा 26, यानी कि कितना हो गया 7, फिर यहाँ 78, फिर 13 से काटेंगे 78 कितनी बार कटेगा, 13 के 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौक का 52, 13 पच्चीस 65, 13 छः 78, यानी कि 6 बार। तो 6 बार 26 बार में ये कट गया, 13 से काटे 26 बार में, 13 से काटेंगे 13 दूनी 26, 20 बार में, फिर ये 26 से 26 कटा ये कितनी बार 10 बार में। तो यक्ष बराबर कितना हो जाएगा, ये 20 गुणे 10 कितना हो जाएगा 200, और ये 200 जो आएगा ये हमारा आंसर है। यक्ष का मान बताना था, तो 200 ऑप्शन नंबर ए जो आएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए पांचवा सवाल जो है हमारा, 4 सवाल हो गया, पांचवा सवाल है प्रेक्षणों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसका हमको क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है, माध्यिका का सम संख्या आएगा तो n/2 प्लस n+1/2, एक यहाँ पे गलत हो गया,
n/2 प्लस n/2 + 1/2 ये फार्मूला होता है। और विषम संख्या आएगा तो n + 1/2, ठीक है, ये होता है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हमारा विषम संख्या हो गया, ठीक है। तो 11 विषम होगा तो 11 + 1/2 11 + 1/2 12/2 यानी कि 6 नंबर पे जो संख्या आएगी वही हमारा इसका माध्यिका होगा। और माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। तो सबसे छोटा देखिए, पहला नंबर सबसे छोटा 11, पहला नंबर हो गया। दूसरा 11 के बाद 18, दूसरा 18 के बाद देखिए क्या है, 18 के बाद 27, तीसरे के बाद चौथा नंबर हमारा आएगा 27 के बाद, 27 के बाद देखिए 30 आ गया चौथा, फिर पाँचवा 30 के बाद कितना आ जाएगा 34, ये 5 नंबर हो गया। फिर 35वां 6 नंबर, तो 6 नंबर निकालना था, 6 नंबर हमारा 35 आ गया। तो देखिए 34 35 ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था माध्यिका निकालने का। माध्यिका निकालने के लिए आपको इसको जोड़िए, अगर विषम आ गया तो उसमें 1 जोड़ के आधा कर दीजिए, 11 संख्या है तो +1/2 6 नंबर। और शुरुआत से सबसे छोटा से शुरू करेंगे, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो 6वां नंबर पे जो रहेगा वही इसका आंसर होगा। तो 35 नंबर, 35 जो है 6 नंबर पे आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 35 हो जाएगा। अब देखिए जो 6 नंबर सवाल है, यहाँ पे दो समपूरक कोण में से, पिछली बार ये सवाल हम बताए थे इसी तरह का है, दो समपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 50 अधिक है। तो मान लेते हैं कि छोटा कोण हमारा कितना है, छोटा कोण हमारा x है, तो बड़ा कोण कितना होगा, बड़ा कोण छोटे कोण से 50 अधिक है। और इन दोनों का योगफल 180 होना चाहिए। x + x + 50 = 180, ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर 50 इधर आएगा माइनस में, तो हो जाएगा 130। तो x बराबर कितना हो जाएगा 65, ठीक। और 65 हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये छोटा कोण बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 7वां सवाल है, 7 नंबर सवाल है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² + kx + 8 = 0 और 3x² + 4x + 12 = 0 के दोनों मूल सार्व हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों मूल समान हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a कितना है यहाँ पे 2, a2 कितना है 3, b कितना है b1 k, b2 4, c1 8, c2 12। तो k का मान निकालना है, तो इसको हल कर देते हैं हम लोग। तो 2/3 बराबर k/4, 4 किस में गुणा करेंगे, k बराबर कितना हो जाएगा 8/3, ठीक। 8/3, 3 हमारा क्या ऑप्शन नंबर डी 8/3, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब इसी तरह देखिए हमारा 7 नंबर हो गया। अब 8वां सवाल, वरुण और आशीष मिलकर एक हाल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। वरुण और आशीष मिलकर एक हाल को कितने दिन में पेंट करते हैं, 3 दिन में। वरुण अकेले इसे 7 दिन में, वरुण अकेले इसे कितने दिन में पेंट करता है, 7 दिन में, ठीक है। तो आशीष अकेले इसे 4 हाल को कितने दिन में पेंट करेगा। तो सबसे पहले इसका 7 हो, 3 कैल्शियम 21, 3 का भाग देंगे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। वरुण का मान कितना हो गया, वरुण का क्षमता 3, वरुण का क्षमता हो गया 3, तो आशीष का क्षमता कितना होगा, टोटल क्षमता 7 है, इसका 3 है, तो आशीष का 4 हो जाएगा। यानी कि अकेले आशीष काम करेगा तो कितने दिन करेगा, अकेले आशीष द्वारा लिया गया समय कितने दिन में पूरा करेगा अकेले, तो 21/4। तो अकेले ऐसे 4 हाल पेंट करना है, ठीक है। एक हाल के लिए 21/4 दिन लगेंगे,
इसी तरह 4 हल रहेगा तो कितना समय लगेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल, यानी कि 21 दिन। तो 21 दिन ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारा 8वां सवाल। देखिए ये हमारा है 9 नंबर सवाल। राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। तो मान लेते हैं कि पुत्री की आयु कितना है, माना पुत्री की आयु x वर्ष, तो राहुल की आयु कितना हो जाएगा, राहुल की आयु पुत्री की आयु से 3 गुना है तो ये हो जाएगा 3x। राहुल की आयु जो है उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है, तो पुत्री की आयु x है तो ये 3x हो जाएगा। अब से 8 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 8 वर्ष, और 8 वर्ष बाद राहुल की आयु कितना हो जाएगा, 3x प्लस 8। ठीक है, तो 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के, यानी कि राहुल की आयु जो है, ये राहुल की आयु है, ये उसकी पुत्री की आयु, तो 8 वर्ष बाद उसकी आयु यानी कि राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। ये 2 गुना से 5 वर्ष अधिक है, इसको भी 2 गुने से 5 वर्ष अधिक कर दो तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब ये समीकरण को हल करेंगे। 3x प्लस 8 बराबर 2 का गुणा करेंगे 2x प्लस 8 दूनी 16 प्लस 5, 2x इधर 3x इधर आ जाएगा तो माइनस होके x हो जाएगा, 16 प्लस 5 21 हो जाएगा, और 21 में ये 8 है, ये रहेगा माइनस, तो कितना हो जाएगा, 13 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 13 वर्ष। तो बताना क्या था कि राहुल की वर्तमान आयु क्या है, 13 वर्ष, इसकी पुत्री की आयु हो गया, तो इसका आयु कितना हो जाएगा, 13 गुणे 3 यानी कि 39 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर, 39 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 10 नंबर जो सवाल है, 10 नंबर सवाल इस वीडियो का अंतिम सवाल है हमारा, है कि जब 30, 12, 30, 15, 21 और 11 में 30, 15, 21 और 11 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, यानी कि प्रत्येक में क्या करें, x जोड़ा जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होगा, यानी कि x जोड़ेंगे तो संख्या हमारा समानुपात में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो समानुपात में होता है तो पहले वाले का लास्ट में मल्टीप्लाई होता है, फिर बराबर बीच वाले का बीच में, तो हमारा हो जाएगा 30 प्लस x गुणा हो जाएगा 11 प्लस x में, फिर बराबर हो जाएगा 15 प्लस x गुणा हो जाएगा 21 प्लस x में, तो मल्टीप्लाई करिए देखिए कितना आता है, 11 33, 330 प्लस 11x, x का x में गुणा हो जाएगा, फिर इसका 30 में गुणा करेंगे तो 30x प्लस x स्क्वायर बराबर, यहाँ पे करेंगे 15 का गुणा 20 में सबसे पहले करेंगे तो 15 दूनी 30, 300 होता है, फिर एक बार करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो 315, 15 एक कम 15 की 5 हासिल है, 15 दूनी 30 एक 31। ठीक है, फिर करेंगे तो 15x हो जाएगा प्लस 21x प्लस x स्क्वायर कैंसिल, 330 है, ये 315 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो 15 बचेगा, फिर प्लस 11 और 30 कितना हो जाएगा, 30, 40, 41x बराबर 15 और 21 कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 6, 2, 1, 3, 36x। तो अब इस तरह से देखिए यहाँ पे 41x है, इसको इस बगल लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 15 बराबर 36x माइनस 41x, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा -5x बराबर 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 बटे -5, x बराबर -3, यानी कि इसमें दिया है कि प्रत्येक में से x जोड़ा जाए, तो यहाँ पे जोड़ा नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि 3 घटाएंगे, यानी जोड़ा लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे ये 30 प्लस x है तो यहाँ 30 -3 हो जाएगा, फिर 15 -3 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, हमारा x का मान है कि -3,
तो इसमें हमको क्या करना, वाई का मान बताना है। कितना है 6x वाई फिर 3x माइनस 9। तो यहाँ पे रखेंगे 6x गुणा इसमें करेंगे 3x माइनस 9 बराबर फिर y का y में गुणा होगा। तो 6 गुणे -3 तो -18 हो जाएगा। गुणे 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा, 3 का गुणा 3 में -9 कितना होगा -18। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस होगा, फिर 18 गुणे 18 बराबर वाई स्क्वायर। तो वाई का मान कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। तो 18 देखिए ऑप्शन नंबर ए ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा 10वां और अंतिम सवाल। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।